क्लास 10 गुड मॉर्निंग। आज विषय जो है हिंदी है और उसके अंतर्गत अनुच्छेद लेखन और अनुच्छेद 6वां अनुच्छेद है। शीर्षक जो है जल ही जीवन है। बिल्कुल सही बात है, जल ही जीवन है। जल के बिना कुछ भी नहीं है प्रिय मित्रों, प्रिय छात्रों। जल है तो सब कुछ है, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं। नो लाइफ विदाउट वाटर, सेव वाटर, अर्थात जल की सुरक्षा करनी चाहिए, जल को व्यवस्थित रखना चाहिए। न जाने जल की कब आवश्यकता है, एक एक बूंद का भी हमसे हिसाब लिया जाएगा। हमें देखना है कि कहीं जल बर्बाद तो नहीं हो रहा। इस जल की बहुत उपयोगिता है। आपने देखा होगा जल जो पानी है वो पैसों के माध्यम से मिलेगा। लोग इस पानी की, इस जल की यही नहीं देख रहे हैं, बर्बाद पे बर्बाद किए चले जा रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है। मैंने देखा है गांवों में घर घर में समरसेबल लगी हुई है। एक घर में 4 लोग हैं, चारों की अलग अलग समरसेबल लगी हुई है। भैंसों को निला रहे हैं, गायों को निला रहे हैं, नालियों में पानी बह रहा है, न जाने कितने लीटर पानी बह चुका है। वो नहीं जानते हैं कि जल की कितनी सार्थकता है। यदि जल नहीं रहेगा तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। एक बार बिना अन्न के रह सकते हैं हम, बिना फलों के रह सकते हैं, लेकिन जल यदि नहीं रहेगा तो हमारा जीवन समूल नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें जल की खातिर हरगिज प्रयास करना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए कि इसकी सुरक्षा करें, इसकी रक्षा करें, इसको व्यवस्थित करें, इसको बर्बाद न करें। मैं कहना चाहूंगा यदि आप पानी प्रयोग कर रहे हो, जहां आपका आधे गिलास से काम चल सकता है, एक चम्मच से कार्य चल सकता है, वहां एक चम्मच का ही आप प्रयोग करें। जहां एक बाल्टी से कार्य चल सकता है, आप एक बाल्टी से ही प्रयोग करें उस जल को। कहने का तात्पर्य मेरा कि व्यर्थ में इस जल को गंवाएं नहीं, क्योंकि जल है तो कल है, और कल है तो आज है, और आज है तो कल है। अर्थात जीवन ही ये पूरा जल पर ही निर्भर है। इसलिए हमें एक एक बूंद को, जल की को बचाना चाहिए। जल है तो कल है, यह उक्ति पूर्णतः सत्य है। इस पंक्ति में, इस उक्ति में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, असत्यता नहीं है कि यह गलत हो। अर्थात यह बिल्कुल सार्थक पंक्ति है, युक्ति है कि जल है तो कल है। जहां जल है वहां ही जीवन है। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां लोग रह सकते हैं, जहां लोगों का जीवन है। और इस जीवन को बचाने के लिए हमें जल को भी बचाना पड़ेगा। जीवन होने का कारण यहां जल होना है। यदि हमें यहां जीवन मिल रहा है, कहते हैं कि पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पर लोग अच्छे तरीके से रह सकते हैं, और रहने का सबसे बड़ा कारण है तो वह जल ही है। इसलिए जल को हमें बचाना चाहिए। जल होने के कारण ही यहां कृषि की जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा प्रिय छात्र एवं छात्रा हो कि जल के माध्यम से ही कृषि को किया जाता है। यदि आज जल नहीं होता तो आप कृषि को किस प्रकार कर सकते थे, मुझे आप बताइए। कृषि की उपज, पेड़ पौधों की उपज, फूलों की उपज, लताओं की उपज, प्रकृति का हर एक तत्व अगर जीवित है तो वो जल के कारण ही जीवित है। यदि जल नहीं होगा पृथ्वी पर तो मैं समझता हूं कि यहां चींटी से ब्रह्मा पर्यंत तक कोई भी जीव जंतु आपका बचेगा नहीं, सभी मृत हो जाएंगे। आज यदि जीवित हैं सारे जीव जंतु पृथ्वी पर, प्रकृति हो चाहे वो प्रकृति में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हों, वो सारे भी जीवित हैं तो वो जल के ही कारण जीवित हैं। यदि जल नहीं होगा तो वो जीवित कभी नहीं रह सकते। जल जीवन का आधार है। पृथ्वी पर 70% भाग जल युक्त माना गया है।
पृथ्वी पर 70%, अर्थात 100 में से 70% जो है वो जल से युक्त ही है। 30% के भूभाग पर गर्भ में भी असीमित जल है, और जो 30% जो बचा हुआ है, जो भाग, उस 30% के भूगर्भ में भी जल ही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जब जीवन जो है वो 100% जल पर ही जीवित है। 30% के भूभाग के गर्भ में भी असीमित जल है। जिंदा रहने के लिए साथ अनेक कार्यों में भी जल का उपयोग होता है, और हमारे जीवन में कई पक्षों में, कई क्षेत्रों में जल की उपयोगिता है। असंख्य जीव पानी में ही रहते हैं। बहुत सारे जीव आपने देखे होंगे, जलचर, अर्थात जल में रहने वाले, जल के अंदर रहने वाले जितने भी जीव हैं, वो सभी जीव जल पर ही निर्भर है। यदि उनको आप पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे। एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि जो मछली जैसा, जो कछुआ जैसे जीव हैं, ये सभी जीव आज जल में ही रहते हैं और जल के माध्यम से ही अपने आप को जीवित महसूस करते हैं। यदि इनको बाहर निकाल दिया जाए जल से तो ये मृत हो जाएंगे। आदिकाल से ही मानव जल का सम्मान करता आया है, और आज से ही नहीं, आदिकाल से, बहुत प्राचीन काल से ही व्यक्ति जल का सम्मान करते आया है, पानी का सम्मान करते आया है। जल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए नदियों की वंदना, कुओं का पूजन, मेघों की अभ्यर्थना की जाती है। और आपने देखा होगा, जल को बचाने के लिए ही नदियों की पूजा की जाती है, कुओं की पूजा की जाती है, तालाबों की पूजा की जाती है, नलों की पूजा की जाती है। आज भी आपने प्रथाएं देखी होंगी। गांवों में अक्सर ये सब कुछ देखने को प्राप्त होता है कि आज भी इन सभी चीजों को पूजा जाता है। हमारी पवित्र महिलाओं के द्वारा, हमारे स्त्रियों के द्वारा, हमारे पुरुषों के द्वारा इन सारी चीजों को पूजा जाता है। जिसमें नदी को पूजा जाता है, आपने देखा हुआ, नदियों को पूजा जाता है, और कुओं को पूजा जाता है, तालाबों को पूजा जाता है, पोखरों को पूजा जाता है। इस सब का पूजने का कारण यही है कि इनमें जो जल है वह सुरक्षित रहे, जल हमेशा हमें मिलता रहे। अब आप देख सकते हैं कि जल की कितनी उपयोगिता है। विकास के दौर में भूजल का बेरहमी से दोहन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, व्यक्ति विकास के चक्कर में, विकसित होने के चक्कर में न जाने कितने बेरहमी से, जिसमें बिल्कुल दयालुता नहीं है किसी भी कारणवश, उस बेरहमी से जल का दोहन किया जा रहा है। प्रकृति का तो दोहन किया ही जा रहा है, प्रकृति के साथ में जल का भी दोहन किया जा रहा है। प्राचीन समय में कुओं से उतना ही पानी निकाला जाता था जितना आवश्यक होता था, परंतु आज आधुनिक मशीनें धरती से पानी खींच कर बर्बाद कर रही हैं। और प्राचीन काल की एक सभ्यता थी, प्राचीन काल का एक संस्कार था, प्राचीन काल की एक मान्यता थी, लोगों की सोच थी कि जितने जल की हमें आवश्यकता है उतना ही कुओं से जल निकाला जाए, अत्यधिक जल ना निकाला जाए क्योंकि वो बर्बाद हो जाएगा। जहां एक बाल्टी की आवश्यकता होती थी वहां एक बाल्टी ही जल निकाला जाता था। किसके कारण? क्योंकि वह जल बर्बाद ना हो। लेकिन आज लोग विकास के दौर में जल को बर्बाद किए जा रहे हैं, अर्थात तरह तरह की मशीनों के माध्यम से धरती को चीरकर, धरती के अंदर से मशीनों के माध्यम से गलत तरीके से जल को निकाला जा रहा है और उसको बर्बाद किया जा रहा है। आप बताइए, यदि यही स्थिति रही हमारी तो आने वाले
10-20 साल के अंतर्गत इस पृथ्वी से जल समाप्त हो जाएगा, एक बूंद भी जल हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमारी कोशिश, हरगिज हमारा प्रयास, हर संभव प्रयास यह होना चाहिए कि हम किस प्रकार जल को बचाएं, पानी को बचाएं। धरती का जल स्तर निरंतर नीचे जाता जा रहा है। आपने देखा होगा प्रत्येक वर्ष, मैं तो प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक महीने की बात आपसे कहूंगा कि प्रत्येक महीने आपने देखा है जल का स्तर नीचे बढ़ता चला जा रहा है। छोटी मोटी मशीनें जो समरसेबल हैं वो तो बिल्कुल समाप्ति की ओर देख रहे हैं। मैंने देखा आज गांव में एक व्यक्ति ने कहा कि हमारी समरसेबल में पानी नहीं आ रहा है, तो उसका यह कारण था, उसने बताया कि बगल में जो अधिक उससे भारी मशीन, अधिक पानी निकालने वाली मशीन लगी हुई है, तो वो क्या करती है, छोटी मोटी समरसेबलों के पानी को अपनी तरफ खींच लेती है और वो छोटी मोटी जो समरसेबल लगे हैं उनमें कम पानी ले जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि लोगों के द्वारा जल का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। कल की आवश्यकता में हमें जल की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को देखते हुए हमें जल की जितनी आवश्यकता हो उतना ही हमें पानी को खर्च करना चाहिए, अधिक नहीं खर्च करना चाहिए। कई क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जाने वाले जल की कमी हो गई है। अगर इसी तरह चलता रहा तो धरती का जल समाप्त हो जाएगा तथा सागर का जल स्तर बढ़ने लगेगा, पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। हमें जल की बर्बादी को रोकना होगा, जल का आवश्यकता अनुसार उपभोग करना होगा, नदियों, तालाबों और कुओं के जल को दूषित होने से बचाना होगा। जल के बिना धरती पर जीवन असंभव है, इस बात को समझना होगा। और हमें इस बात को समझना होगा कि जल के बिना हमारा जीवन असंभव है, हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमें जल को हरगिज बचाना है। किसी प्रकार लोगों के पास में जा जाकर हमें लोगों के पास में जाना पड़े, भले ही एक विशेष प्रकार एक न्यूज चैनल बने जल को बचाने के लिए और जल के बारे में लोगों को ज्ञान देने के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि पत्रिकाएं भी जल को बचाने के निकले, एक टीम जाए प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर घर में जाके वो टीम उन गांवों के लोगों को समझाए कि जल की बर्बादी ना करो, आप जितने जल की आवश्यकता है उतना ही आप जल निकालिए समरसेबल से, और हो सके तो कम से कम समरसेबल का प्रयोग करें। हो सके तो आपके घरों में जो जितने भी बाथरूम लगे हुए हैं, जो भी पैखाने हैं, जो भी लैट्रिन बाथरूम जो भी हैं, उनमें जो नल टोंटी लगी हुई है, उन टोंटियों में जो जल टपकता रहता है, न जाने कितने लीटर जल टपकता रहता है और वो नालियों में बर्बाद हो जाता है, बह जाता है। हमें लगता है कि नल अच्छे प्रकार से बंद हो गया, और नल अच्छे प्रकार से बंद नहीं हो पाता है। न जाने प्रत्येक घंटे के हिसाब से न जाने कितने लीटर जल बर्बाद हो जाता है, पानी बर्बाद हो जाता है। तो हमें सोचना होगा, समझना होगा कि जल के बिना हमारा जीवन असंभव है। जल को जितना हो सके हमें उतना बचाना चाहिए। हमें सब लोगों को इस प्रकार की एक बात बतानी चाहिए, अच्छे तरीके से विचार प्रस्तुत करने चाहिए जल के ऊपर कि लोग किस प्रकार जल को बचा सकते हैं और कहाँ कहाँ हम जल को बर्बाद करते हैं, और उन जगहों पर किस प्रकार कम पानी के माध्यम से हम अपने जीवन को यापन कर सकते हैं और किस प्रकार जल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ये लोगों के सामने हमें इस प्रकार का अपना विचार रखना होगा। हमें टीम का गठन करना होगा, वो टीम प्रत्येक गांव में जाए, और हमें इसके लिए एक नाटक चलाना होगा। गांवों में जाके जल को बचाने के लिए हमें चित्र बनाने होंगे, दीवारों पर चित्र बनाने होंगे, पत्रिकाएं निकलवानी होंगी, न्यूज़पेपर निकलवाना होगा, न्यूज़ निकलवाना होगा।